राहत लेकर आई है। अलास्का समिट में रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद अमेरिका के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पहले भारत पर दमदार तरीके से अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे ट्रंप के कुछ नरम पड़ते तेवर दिखे। दरअसल इस बेनतीजा बातचीत को ट्रंप और पुतिन दोनों ने पॉजिटिव माना है और इस बैठक के बाद जो भी बयान ट्रंप की तरफ से सामने आए हैं उनमें एक उम्मीद बन रही है कि रूस के साथ कारोबार की वजह से भारत पर लगे अतिरिक्त टैरिफ पर राहत मिल सकती है। अमेरिका ने रूस से ट्रेड के चलते भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है जो 27 अगस्त से लागू होगा, लेकिन अब अमेरिका की ओर से पॉजिटिव संकेतों के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारत पर लगे ये टैरिफ भी हट जाएंगे। आप रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका को दी हुई चेतावनी के बाद रूस और अमेरिका के बीच बैठक हुई। अब बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि भारत के लिए अमेरिका का रुख नरम पड़ता दिख रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में बैठक हुई। 3 घंटे चली यह मीटिंग वैसे तो बेनतीजा रही। दोनों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, लेकिन इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारत की नजर भी इस बैठक पर बारीकी से थी। मीटिंग के बाद जब भारत पर टैरिफ को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले ट्रंप से टैरिफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर 2 से 3 हफ्तों में विचार कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि भारत पर 27 अगस्त से लागू होने वाले 25% सेकेंडरी टैरिफ को लेकर वो अंतिम फैसला अभी टाल सकते हैं। यानी ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो 25% का टैरिफ रूसी तेल खरीदने को लेकर लगाया है उसे हटाया जा सकता है। अब तक का ये टैरिफ रूस से सस्ते तेल की खरीदारी को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बनाने का हिस्सा माना जा रहा था। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है, रूस ने अपना बड़ा ग्राहक भारत खो दिया है जो लगभग 40% तेल ले रहा था और चीन भी काफी कम मात्रा में ले रहा है। अगर ऐसे में सेकेंडरी टैरिफ लगाया तो ये बेहद विनाशकारी साबित हो सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो टैरिफ लगाने पर दोबारा विचार किया जा सकता है, लेकिन शायद इसकी जरूरत न पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर तत्काल टैरिफ लगाने पर विचार करने की जरूरत नहीं। बता दें कि हाल के दिनों में ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा था कि वे रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। साथ ही उन्होंने रूस पर 100% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी और ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और 25% इसे और बढ़ाने का ऐलान किया था जो 27 अगस्त से लागू होने वाला था, जिससे भारत पर टैरिफ बढ़कर 50% हो जाता। वहीं भारत ने अपनी तेल खरीदने वाली नीति में बदलाव से साफ इनकार किया है। गुरुवार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि रूस से तेल आयात पर कोई रोक नहीं है और आर्थिक आधार पर खरीदारी आगे भी जारी रहेगी। भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि देश हित में वो फैसले लेगा। इसके साथ ही इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी चीन यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति के साथ उनकी कई बार बातचीत हो चुकी है और अमेरिका भी इन नए समीकरणों पर नजर रख रहा है और इसी के हिसाब से शायद अपनी रणनीति बना रहा है। इसके साथ ही 15 अगस्त को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी पर जोर देकर संकेत दिए हैं कि वो अपना पूरा फोकस घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ाने में करेंगे, यानी वो टैरिफ पर अपनी शर्तों के साथ ही आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।